हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आई क्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम इस छोटे से वीडियो में कवर करते हैं। इसके आपको फ़ायदे क्या होंगे? आपके करंट अफेयर सारे कवर हो जाएंगे। डे टू डे वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो भी आपको पता होगा। और न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको पता चल जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम पढ़ेंगे उसके रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी न्यूज़ होगी, उसको भी हम लोग साथ साथ में कवर करेंगे और डेली रिवाइज करेंगे। तो रेगुलरली मंडे टू सैटरडे शाम को मेरा वीडियो आएगा, तो रेगुलरली इन वीडियोस को देखो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी करेंगे और उस पर मैं आपको वीडियो लिंक भी जो है वो दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? 72 मेंबर एनडीए मिनिस्ट्री टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस। वैसे तो हम लोग पॉलिटिकल न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता है अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुई है वहाँ पे एनडीए को जो है वो बहुमत मिला है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोदी जी जो हैं वो नए हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो लगभग 72 जो मेंबर्स हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के, वो क्या करेंगे? ऑफिस जो है उसकी ओथ लेंगे। ठीक है, उसकी जो है वो शपथ ग्रहण जो है वो करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। जो भी न्यूज़ देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने येलो कलर में हाईलाइट की है और उसमें छोटे छोटे डॉट होंगे। अब आपको पता है नीट की न्यूज़ आई थी। नीट में लगभग जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ये मतलब एमबीबीएस को लेके ये एग्ज़ाम होता है। तो ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि 67 टॉपर्स थे जिनके सेम नंबर थे, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। तो 2022 में पहले जो थे वो 2 टॉपर आए थे। तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो राहुल गांधी ने जो है वो बोला है कि हम लोग जो है नीट के जो बच्चे हैं हम उसको सपोर्ट जो है वो दिखाएंगे। तो ये पूरे इंडिया में न्यूज़ चल रही है, इसीलिए मैंने इसको कवर किया। वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये देखो, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है क्योंकि अभी जो है वो सीज़न चल रहा है इलेक्शंस का, तो उसकी वजह से ये जो है इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एनआईए मेक्स फर्स्ट अरेस्ट इन जनवरी, किलिंग ऑफ 4 इन मणिपुर। एनआईए ने जो है 4 लोगों को अरेस्ट किया है मणिपुर केस में। मणिपुर में आपको पता है वॉयलेंस चल रहा है पिछले 1 साल से लगभग। ये मैं न्यूज़ क्यों कवर कर रहा हूँ? क्योंकि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी उस वो मैं आपको बताऊंगा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको कानून द्वारा बनाया गया है, या एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब इसको गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसको रिलेटेड आते रहते हैं। तो एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब मुंबई में अटैक हुए थे 2008 में, तो 2009 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी, एक एक्ट पास किया गया था, मतलब इसको कानून द्वारा बनाया गया था, तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। आपको एग्ज़ाम में जो मल्टीपल चॉइस आएंगे उसमें लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ, क्योंकि लग रहा है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ आपको ऐसा लगेगा फाइनेंस के अंडर में आती है या फिर और कोई क्रिमिनल मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये देखो, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उनको भी जो है कैबिनेट में जगह मिली है। कैबिनेट आपको पता है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके अंडर में कैबिनेट आते हैं, जो कि 10-15 मिनिस्टर जो होते हैं जिनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ दी जाती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ जो है वो हमारे सिंगापुर को लेके है। तो सिंगापुर में अभी नई गवर्नमेंट बनी है। तो अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं, ये भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। उनका नाम है बालाकृष्ण। तो उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया इंडिया के बारे में। उन्हें बहुत सारी जो है चीज़ों को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है अपना रिलेशन जो है और ज़्यादा मजबूत करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अभी वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, उसको लेके भी उन्होंने बात की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि सिंगापुर जो है उसके साथ हमारा हाईएस्ट हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, मतलब इंडिया में वो सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते थे, मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे 2018 तक। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई।
लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि हम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे इंडिया के अंडर में, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकनॉमी है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेके हम लोग जो है वो बनाएंगे, इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन जो है वो आगे भी रखेंगे। और भी बहुत सारी मुद्दों पे उन्होंने जो है वो बात की है। जैसे इंडिया और सिंगापुर में एक एक्सरसाइज होती है मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है, उसको बोलते हैं सिम्बैक्स, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 1994 में शुरू हुई थी, ये भी एग्ज़ाम में इसको रिलेटेड पूछा जाता है, इसके रिलेटेड भी उन्होंने बात की और ये भी कहा कि आने वाले समय में हम लोग जो है वो सपोर्ट जो है वो इंडिया को करते रहेंगे। और अमरावती जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो था वो चल रहा था, वो 2019 में बंद हुआ था, उसको रिलेटेड भी उन्होंने बात की कि हम लोग जो है वो अभी जो भी प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग एक नए नज़रिए से जो है वो देखेंगे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले करंट अफेयर्स में आपको पूछा जाएगा। अनामिका राजीव इज़ नेवीज़ फर्स्ट वुमेन चॉपर पायलट। तो अनामिका जो है वो एक नई जो है नेवी की जो है फर्स्ट वुमेन चॉपर पायलट बनी है, अनामिका राजीव। तो अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको पक्का जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज का जो आर्टिकल है ना वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेके है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक केस हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, एक केस हुआ था जहाँ पे एक जो औरत थी उसने गलत आरोप लगाया था एक रमेश नाम के लड़के पे कि इसने क्या किया, हम मेरे को दिल्ली लेके गए, वहाँ पे मेरा रेप किया। लेकिन अभी जो है ये केस जो है वो सॉल्व हुआ है और रमेश को जो है वो बरी कर दिया गया है, मतलब उसने कोई भी गलत काम नहीं किया था। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉ है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जिसकी वजह से रमेश को जो है लगभग 4 सालों तक जो है वो जेल में रहना पड़ा। तो इसी को लेके इस पूरे आर्टिकल में बात की है कि हमें थोड़ी सी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है हमारे क्रिमिनल लॉज को लेके, क्योंकि कई बार जो वुमेन होती है वो गलत तरीके से आरोप लगाती है और बिना एविडेंस के और लैक ऑफ जो है इंक्वायरी के चलते, पुलिस की नेग्लिजेंसी के चलते एक आम आदमी को 4 साल तक जेल में रहना पड़ता है। तो उसी को लेके जो है वो इसमें बात की गई है कि कैसे जो है पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जिसके चलते 4 साल तक रमेश को जो है एक झूठे केस में जो है वो जेल में रहना पड़ा। और इस वूमेन को जो है थोड़ी सी जो है पेनल्टी भी पड़ी है, लेकिन रमेश के 4 साल जो है वो बर्बाद हो गए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये न्यूज़ है इट्स टाइम फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या आर्टिकल है, इसकी एक समरी मैं बताऊंगा। आपको पता है इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ये हमारी लोकसभा इलेक्शन में फॉलो किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो भी हम लोग एमपी की जो इलेक्शन होती है उसमें हम लोग जो भी वोटिंग करते हैं, अगर उसमें 3-4 कैंडिडेट खड़े होंगे तो जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा वो हमारा एमपी बनता है, ठीक है, चाहे वो 20% वोट होंगे, लेकिन जो भी सबसे ज़्यादा लेगा वो वोट बनेगा, मतलब वो हमारा एमपी बनेगा। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 50% से ज़्यादा वोट लेने हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, इसको बोला जाता है। इसके रिलेटिव भी पॉलिटी की जो सेशन होती है उसमें क्वेश्चन आते हैं सेक्शन में। तो अभी क्या बोला है कि हमें जो है ना अभी मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अपनाना चाहिए। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी तो बनेगा, मतलब जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे तो बनेगा, लेकिन बाकी लोगों को भी अगर अच्छी वोटिंग मिली हुई है, सपोज एक आदमी को 30% वोट मिले हैं, दूसरे को 29% वोट मिले हैं, तो उनको भी जो है एक एडिशनल सीट्स जो है वो मिलनी चाहिए उनकी परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से। उसको बोलते हैं मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। तो इसको भी आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक टर्म यूज़ की गई है और ये इसकी रिकमेंडेशन की थी लॉ कमीशन ने अपनी 170 रिपोर्ट में इलेक्टोरल रिफॉर्म 1999 में, ठीक है। तो लॉ कमीशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लॉ कमीशन क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब एक कैबिनेट ने बनाई हुई है। इसमें कोई लॉ पास नहीं किया गया था, किसी लॉ के थ्रू इसको नहीं बनाया गया, तो इसको स्टैट्यूटरी नहीं बोलते हैं, इसको जो है लॉ कमीशन बोलते हैं। 1955 में फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया था और ये क्या करता है, मिनिस्ट्री लॉ ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, उनको रिकमेंडेशन करता है थोड़ी सी लॉस में जो है बदलाव लाने के लिए। तो इन्होंने ही इसको लेकर रिकमेंडेशन की थी 1999 में, रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है, मोक्सी। मोक्सी का मतलब क्या हो, एक डिटर्मिनेशन, मतलब एक दृढ़ संकल्प करना, उसको बोलते हैं मोक्सी। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर वोकैबुलरी आएगी तो उसमें इसको पूछा जाएगा। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, जो न्यूज़ थी मैंने इंपॉर्टेंट कवर कर दिया है। बाकी आपको पता है इंडिया कल पाकिस्तान से जीत गया है और सुपर 8 में जो है इंडिया के पहुँचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर करना। जय हिंद।